जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर में करने वाले हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, तो ये आप जब हम कंप्यूटर का फाउंडेशन पढ़ रहे थे उसी समय बताया था कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उसमें पहले कुछ सूचनाएं भेजनी होती है ना। उस सूचनाओं को वो प्रोसेस करके कुछ आउटपुट देता है। आउटपुट मतलब जो क्या कहा जाए, आपका जो परिणाम है ना। आउटपुट का अर्थ हो गया परिणाम, वो हमको कुछ परिणाम प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इनपुट आउटपुट क्या होता है। ठीक है, तो आज का पढ़ना क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वैसी सभी यंत्र या डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर में डेटा को प्रविष्ट किया जाता है या डेटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस क्या चीज है, वे सभी यंत्र जिसके द्वारा कंप्यूटर से सूचना प्राप्त किया जाता है। हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं कंप्यूटर का, वैसे हम बहुत बार बना चुके हैं। यहाँ से होगा आपका इनपुट और यहाँ से होगा आउटपुट। यदि मुझे किसी दो नंबर को जोड़ना होगा, है ना, यदि 2+2 मुझे जोड़ना होगा, तब मैं किसी कीबोर्ड के माध्यम से, है ना, जैसे ये मेरा कीबोर्ड हो गया, वैसे आगे हम पढ़ेंगे इसका पूरा डेफिनेशन को। कीबोर्ड के माध्यम से मैं 2+2 की प्रेस करूंगा, तो ये 2+2 जो है मेरे कंप्यूटर के सीपीयू में जाके प्रोसेस होगा। और ये इसका आता है 2+2 + 4 होता है। ये मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन में दिखाई देगा। ठीक है, कहने का मतलब आप कंप्यूटर में जो भी चीज कराना चाहते हो उसके लिए उसमें एक इनपुट देना होता है। ठीक है, और इनपुट देने के लिए जिस डिवाइस का हम उपयोग करते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, इनपुट प्रविष्टि के लिए जो डिवाइस हम उपयोग करते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट जो परिणाम प्राप्त, देखिए अब परिणाम आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो एक आप स्क्रीन से प्राप्त कर सकते हो, है ना। स्क्रीन मतलब स्क्रीन में आपको फोटो दिख सकता है, वीडियो दिख सकता है, लेकिन साउंड के लिए आपको स्पीकर की आवश्यकता पड़ेगा, है ना। साउंड के लिए स्पीकर की आवश्यकता पड़ेगा। यदि आप कुछ प्रिंट निकालना चाहते हो, इसके लिए आपको एक प्रिंटर की आवश्यकता होगा। तो प्रिंटर और स्पीकर की मॉनिटर, ये सब आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, जिससे आप परिणाम को प्राप्त करते हो या परिणाम को देखते हो। इनपुट क्या हो सकता है, हमारा कंप्यूटर का इनपुट कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं जो कीबोर्ड जो इनपुट का काम करती है। तो आज इस वीडियो में हम मेनली देखने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस। अभी देख लीजिए इनपुट डिवाइसेस के प्रकार क्या क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस के प्रकार क्या क्या होते हैं, यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो इनपुट डिवाइस को उसकी डेटा एंट्री के तरीके के हिसाब से हमने कुछ उसको कैटेगराइज किया है। ठीक है, डेटा एंट्री के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो डेटा एंट्री के लिए जैसे हम कीबोर्ड प्रेस करके, है ना, कीबोर्ड प्रेस करके जो भी डेटा ABCD अल्फा न्यूमेरिक डाटा या जो भी है, वो हम कीबोर्ड के माध्यम से जो जो डाटा कंप्यूटर में इनपुट देते हैं वो होता है डेटा एंट्री डिवाइस। तो डेटा एंट्री डिवाइस में होती है आपका कीबोर्ड। ठीक है, कुछ ऐसे डिवाइस है जिसमें हमको स्कैन करके कंप्यूटर को डेटा देना होता है। जैसे हो गया स्कैनर, है ना, स्कैनर से हम फोटो, बारकोड, आपके इमेज हो गया, ये सब चीज़ों को हम स्कैन करते हैं। बारकोड रीडर क्या होता है, जो एक जब भी आप किसी सामान खरीदते हैं ब्रांडेड सामान को, तो उसमें लकीर होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का एक लकीर होता है जिसको हम बारकोड कहते हैं। उस बारकोड को रीड करने के लिए कि उस बारकोड का क्या नाम है, क्या लिखा है, क्या इंफॉर्मेशन है उस बारकोड में, उसको स्कैन करने के लिए हमको बारकोड रीडर की आवश्यकता होती है। मेनली इस कॉलम में आप जो देखोगे ना, वो केवल स्कैनिंग से संबंधित है। जैसे OMR सीट, OMR रीडर, ठीक है, OCR रीडर, MICR रीडर, और QR कोड जो आप पेटीएम, गूगल पे या फोन पे से जो स्कैन करके पेड करते हैं उसको हम बोलते हैं QR कोड। और QR कोड को जो रीड करता है मशीन, उसको हम बोलते हैं QR कोड रीडर। ठीक है, कुछ ऐसे डिवाइस है जिसे पॉइंट आउट, है ना, पॉइंट आउट करके हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। तो वो हो गया माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब है जहां एक क्लिक से या फिर पॉइंट करके, है ना, यदि आपको मेरा माउस दिख रहा होगा तो देखिएगा, है ना, माउस मेरा जहां जहां जा रही है मेरा पॉइंटिंग डिवाइस। उसके बाद हम ऑडियो के थ्रू भी इनपुट लेते हैं। जैसे हम माइक का यूज कर रहे हैं बात करने के लिए, है ना, कहीं कुछ प्रोग्राम होता है तो सामने एक माइक्रोफोन रखा होता है ना, माइक्रोफोन रखा होता है। उसमें यदि कोई लोग अपनी बातचीत करते हैं तो वो जो वॉइस है
वो कंप्यूटर में इनपुट जाता है। इसमें हमारा आ जाएगा माइक्रोफोन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, है ना। वीडियो डिवाइस के लिए हम यूज करते हैं वीडियो कैमरा और वेबकैम। वेबकैम वो जिससे मेरा अभी जो वीडियो शूट हो रहा है वो वेबकैम के थ्रू शूट हो रहा है ना, ठीक है। तो ये होता है हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के प्रकार, ठीक है, ये इनपुट डिवाइसेस के प्रकार। अब हम मेनली आज स्टार्ट करने वाले हैं कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड क्या होता है, देखिए आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, ये होता है कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड ये हमारे मूलभूत डिवाइस है और प्राइमरी डिवाइस कहते हैं इसको, ठीक है। हमेशा उपयोग होने वाला, माउस एक बार उपयोग नहीं होगा लेकिन कीबोर्ड यूज होता ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा कीबोर्ड है। इसके आविष्कारक कौन है, देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि इसके आविष्कारक कौन है। तो इसके आविष्कारक है क्रिस्टोफर लैंथम शॉले, ठीक है। क्रिस्टोफर लैंथम शॉले ने कीबोर्ड को आविष्कार किया है, ठीक है। कीबोर्ड का आविष्कार कौन किया है, कीबोर्ड का आविष्कार किया है क्रिस्टोफर लैंथम शॉले ने। अब कीबोर्ड में कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं ना, जैसे बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब कीबोर्ड के बटन है, ठीक है। ये सब कीबोर्ड के बटन है, ठीक है। ये देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कीबोर्ड के बटन क्या है। ये मेरे लेजर, देखिए मेरा लेजर पॉइंट जहाँ देखिए आपको, जहाँ जहाँ लेजर पॉइंट जा रहा है वो सब कीबोर्ड के बटन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कीबोर्ड में इस एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटन कितने हो सकते हैं, तो 104 या फिर 108, ठीक है। 108 या फिर 104 कीबोर्ड में बटन होते हैं। और यदि कभी क्वेश्चन आ गया कि कीबोर्ड में किस तरह के परिणाम एंट्री किए जाते हैं, तो ये ट्रिगर परिणाम होते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिगर परिणाम, ठीक है। ट्रिगर परिणाम को इसमें इनपुट दिया जाता है। अब हम चलते हैं आगे कीबोर्ड के लिए। तो ये देखिए कीबोर्ड का पूरा हमारा स्क्रीन है, इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, एस्केप है, फंक्शन की है, बैक स्पेस की है, न्यूमेरिकल कीपैड है, इंटर कीबोर्ड है, इंटर बटन, कंट्रोल की, स्पेस बार की, ऑल्ट की, विंडो की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक, टैब, इन सभी को हम विस्तृत रूप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से इस कीबोर्ड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कीबोर्ड में पूछा जाता है कि कीबोर्ड की टाइप क्या है। तो देखिए स्टार्टिंग के ये बटन, ये देखिए आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो दूसरे कलर से इसको दिखाया जाए, ये देखिए ये बटन है, ये और ये क्वेरिटी, इसको बोलते हैं QWERTY, क्वेरिटी कीबोर्ड, है ना। स्टार्टिंग के जो 6 लेटर हैं, ठीक है, इस कीबोर्ड में स्टार्टिंग के QWERTY, स्टार्टिंग के जो 6 लेटर है इसी से हम बोलते हैं क्वेरिटी कीबोर्ड। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, क्वेरिटी कीबोर्ड, तो इसमें कितने अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। स्टार्टिंग के 6 अक्षर को अगर मिला दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड, इसका नाम है क्वेरिटी कीबोर्ड, ठीक है। क्वेरिटी कीबोर्ड इस कीबोर्ड का नाम है। चलिए अब ये तो हो गया। अब हम चलते हैं कीबोर्ड के कीज के रूप में, कीज कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम सभी कीज को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, यहाँ पे स्केप है, ये फंक्शन की है, प्रिंट स्क्रीन की है, बैक स्पेस है, ये हम टाइप वाइज को पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड। अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक की मतलब क्या होता है, देखिए अल्फा मतलब होता है ए से जेड, ठीक है। अल्फा का अर्थ होता है ए से जेड, है ना, चाहे वो स्मॉल में हो या, देखिए ए से जेड, ये इसको हम सिंपल ए से जेड लिख सकते हैं, या फिर जो सिंबल होते हैं, सिंबल को हम क्या कहते हैं, प्रतीक, ना। जो प्रतीक कीबोर्ड में किया जाएगा आपका @ है, हैश है, ठीक है, डॉलर का साइन हो गया, प्रतिशत का साइन हो गया, ये सब कहलाते हैं हमारे सिंबॉलिक, ठीक है। अब लिखा गया न्यूमेरिक, न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर, नंबर, न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर। तो वैसे कीबोर्ड के अंक जो नंबर हो, अल्फाबेट हो और सिंबॉलिक हो, इन सभी को हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक की, ठीक है। इन सभी को हम क्या बोलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक की इनको कहा जाता है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक की इनको कहा जाता है, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक में क्या क्या शामिल होता है, एक बार फिर से देखिए थे। अल्फा न्यूमेरिक में आपका साइन होगा आपका ए से जेड, है ना, चाहे वो स्मॉल हो या फिर, ठीक है, बड़े में हो। दूसरे इसमें आ जाएगा आपका 0 से लेके 9 तक आ जाएगा अल्फा न्यूमेरिक कोड में। तीसरा हो जाएगा आपका सिंबल, ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा सिंबल। सिंबल में क्या होगा, हैश, @ प्रतिशत, हैशटैग, डॉलर, जितना भी है ये आपका, है ना, ये प्लस माइनस और ये ऑपरेटर
जो भी है इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक। तो अल्फा न्यूमेरिक में क्या आ जाएगा, ए से जेड तक आ जाएगा, न्यूमेरिक में 0 से 9 तक आएगा, और सिंबॉलिक में हो जाएगा अल्फा न्यूमेरिक। कीबोर्ड में ध्यान देने की बातें ये है कि कीबोर्ड में दो प्रकार के अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, है ना। देखिए किस किस, देखिए यहाँ से देखिए, ये मेरा कीबोर्ड जहाँ जा रहा है उसको देखिए, ये इतने में भी हमारे पास नंबर होता है 0 से लेके 9 तक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए आपके ये इसको बोलते हैं नंबर पैड। इस नंबर पैड में भी हमारे पास 0 से लेके 9 तक डिजिट हमको यहाँ पे होता है। इनका उपयोग कहीं कहीं स्पेशल पर्पस के लिए उपयोग होता है, लेकिन अधिकतर जो है नंबर पैड के लिए हम इतना ही यूज करते हैं, नंबर पैड के लिए, है ना। लेकिन यूज हम ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर 8 दबाएंगे तो 8 काम यहाँ नहीं करेगा, यहाँ का भी 8 काम करेगा, यहाँ का भी 8 काम करेगा। लेकिन कंप्यूटर में डाटा एंट्री के समय कुछ मॉडिफायर्स की के उपयोग से हम यहाँ बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या पढ़े, सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक में ए से जेड तक आता है, 0 से 9 तक आएगा, सिंबॉलिक आएगा। और एक कीबोर्ड में 0 से लेके 9 तक दो जगह बटन हमको देखने को मिलती है, ठीक है। दो जगह हमको बटन देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, ये हमें फंक्शन की। फंक्शन की का अर्थ होता है कुछ स्पेशल वर्क करना, ठीक है। फंक्शन की का मतलब होता है कुछ स्पेशल वर्क करना, ठीक है। कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले रिबन में देखिए, ये होता है हमारा फंक्शन की। फंक्शन की कहाँ से कहाँ तक होता है, तो फंक्शन की F1 से F12 तक होता है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, छोटे मोटे एग्जाम में लगभग पूछ दिया जाता है कि कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं, ठीक है। और फंक्शन की का मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर के अनुसार ये अलग अलग इनके कार्य होते हैं। हो सकता है विंडोज में F1 का काम कुछ और हो, उबंटू में कुछ और हो, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ और हो, और MS वर्ड में कुछ और हो। और कोई जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे हमारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, जावा है, VB.NET है, इन सब में इनका अलग अलग कार्य होता है। ये प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस फंक्शन की में कौन सा ऑपरेशन कराना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन की। तो जनरली आज हम पढ़ेंगे तो फंक्शन की के बारे में पढ़ेंगे, तो हम विंडोज के हिसाब से पढ़ेंगे कि विंडोज में जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो में F1, F2, F3, F4 इस वक्त ऐसा करके F1 से लेके F12 तक कितने और कौन कौन से कार्य होते हैं, ये हम विंडोज के पर्सपेक्ट में पढ़ेंगे, है ना। सॉफ्टवेयर के हिसाब से, है ना, जैसे MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट है, वर्ड हो गया, और हमारा डेस्कटॉप है, विंडोज है, ये सबके हिसाब से, है ना, सब में F1 का उपयोग अलग होगा, F5 का उपयोग अलग होगा, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर के ऊपर वेरी कर सकता है कि कौन से सॉफ्टवेयर में उस प्रोग्रामर ने या फिर उस डेवलपर ने क्या उसमें फिक्स करके रखा गया है, ठीक है। यदि आज हम यहाँ फंक्शन की पढ़ रहे हैं तो हम विंडोज के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि विंडोज में फंक्शन की में क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि फंक्शन की होता कितना है एक कीबोर्ड में, तो फंक्शन की होता है 1 से 12 तक। अब हम समझते हैं कि यदि आप विंडोज यूज कर रहे हैं, है ना, विंडोज यूज कर रहे हैं और कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, तो F1 का मतलब क्या होता है, तो F1 का मतलब होता है हेल्प, ठीक है। अब हेल्प का मतलब अलग अलग होगा। जैसे अब यदि आप MS वर्ड में MS वर्ड में अगर F1 यूज करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। इसमें आप पूछिए, यदि आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, कुछ सर्च कर सकते हैं, ऑफलाइन कुछ सर्च कर सकते हैं, अपना क्वेरी पूछ सकते हैं हेल्प में, ठीक है। तो मेनली जो F1 होता है हेल्प के लिए होता है। लगभग लगभग जितने भी आपके पास सॉफ्टवेयर मिलेंगे, F1 प्रेस करने पर उस सॉफ्टवेयर से संबंधित हेल्प डेस्क आपके पास खुलकर आ जाएगी कि आपको कुछ मदद चाहिए क्या, उस सॉफ्टवेयर के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं, या ना, या कुछ एडिशनल आपको जानकारी चाहिए, तो इस F1 के माध्यम से आप हेल्प के माध्यम से उस संबंधित सॉफ्टवेयर से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। F2 देखते हैं। F2 में विंडो का क्या काम है देखिए। F2 में जैसे यदि आप विंडोज में काम कर रहे हैं तो F2 में यदि कोई फाइल सेलेक्ट है, मान लीजिए ये फाइल का नाम सेलेक्ट ABC, है ना, ये माउस से आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यदि आप F1 दबाओगे तो आप सीधे इस फाइल का नाम चेंज कर सकते हो, है ना, ये हाईलाइट होके आ जाएगा, आप इस फाइल का नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। इनकेस यदि कहा जाए इसमें तो F2 का काम होता है रीनेम करना, ठीक है। F2 का काम होता है रीनेम करना, ठीक है। F2 का क्या काम है, F2 का काम हो गया रीनेम करना, ठीक है। F2 का क्या काम हो गया,
F2 का काम हो गया रीनेम करना। वही यदि आप एक्सेल में जाते हो, है ना, यदि आप एक्सेल का ऐसा सीट रहता है एक्सेल में, ठीक है, ऐसे बहुत सा, सॉरी इधर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ बना देता हूँ। सबसे पहले इसको खत्म किया, यस, ठीक है। यदि आप एक्सेल में यूज कर रहे हैं, एक्सेल है ना, ये एक्सेल में बहुत सारे रो और कॉलम बने होते हैं। यदि मेरा कर्सर इस एक्सेल में है ना, इस रो में मेरा कर्सर है, और उस रो को सेलेक्ट करके यदि हम F2 यूज करते हैं तो हम भी यहाँ के डेटा को एडिट कर सकते हैं, वो सीधे एडिट मोड पे चला जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर के हिसाब से फंक्शन की का उपयोग भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो F2 में क्या समझे हम लोग, F2 में रीनेम समझे। F3 क्या होता है, तो F3 सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए होता है। याद रखिएगा, सिंपली यदि आप कोई माइक्रोसॉफ्ट या फिर ऑफिस में है, या माइक्रोसॉफ्ट बोलता हूँ, यदि आप वर्ड के कोई फाइल, फाइल मैनेजर में है ना, MS ऑफिस के फाइल मैनेजर में है, यदि आपको कोई फाइल नहीं मिल रही है तो F3 दबाएंगे तो एक साइड में ऐसा कॉर्नर ऐसा खुलेगा ना, ऐसा आप सर्च करते हो तो इसमें आप फाइल नाम सर्च कर सकते हो। तब जब F3 ओपन करोगे, F3 प्रेस करोगे, तो F3 प्रेस करने के बाद एक कोने में आपको लिखने की जगह देता है वो, है ना, जो आप सर्च कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यही F3 का उपयोग हो सकता है, किसी अन्य सॉफ्टवेयर में अलग होगा, ठीक है। तो एक वीडियो हम ऐसा ले आएंगे जिसमें F1 F2 का उपयोग MS एक्सेल में क्या होता है, MS वर्ड में क्या होता है और पावर पॉइंट में क्या होता है, क्योंकि मेनली हमको क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम वो बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी जो भी मैं बता रहा हूँ वो विंडोज के पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि विंडोज में F2 और F3 का क्या यूज होता है, ठीक है। तो F3 हमने क्या सोचा, F3 हमारे सर्च करने के लिए हो गया, ठीक है। F5 F4 क्या होता है, तो एड्रेस बॉक्स ओपन करने के लिए है, ठीक है, एड्रेस बॉक्स ओपन करने के लिए, ठीक है। F4 का उपयोग हो जाएगा एड्रेस बॉक्स ओपन करने के लिए। F5 क्या होगा, F5 का उपयोग होता है हमारा रिफ्रेश करने के लिए। रिफ्रेश जैसे हम जैसे विंडोज ओपन करते हैं तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, उसी प्रकार आप F5 दबाकर भी रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। F5 दबाकर भी रिफ्रेश किया जा सकता है। F6 क्या हो सकता है, F6 क्या होगा, तो कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए हम F6 का उपयोग करते हैं, ठीक है। मैं वैसे लिख बहुत कम रहा हूँ, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा। F6 का काम होता है कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने का काम, ठीक है, कर्सर को एड्रेस बॉक्स में ले जाने का काम होता है F6 का। उसी प्रकार देखते हैं F7 का क्या है, तो F7 का उपयोग होता है, F7 का उपयोग यदि हम MS वर्ड के रूप में देखें तो ये आपको स्पेलिंग चेक करने के लिए बोलता है, ठीक है। ये आपके स्पेलिंग चेक करने का काम करेगा, ठीक है। ये आपकी एक ग्रामर, ये ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का काम होता है। विंडो F8 क्या होता है, तो F8 में हम क्या सकते हैं, हम विंडो विंडो को ओएस को सेफ मोड ऑन कर सकते हैं। विंडो ओएस को हम सेफ मोड में ऑन करने के लिए F8 का उपयोग करते हैं, ठीक है। विंडोज को सेफ मोड में ऑन करने के लिए F8 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मैं बहुत कम चीजें लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे हैंड राइटिंग थोड़ी सी मेरी जम नहीं रही है, ठीक है। तो मैं जो बोलता हूँ उसको आप देखते जाइए। F8 का काम क्या है, विंडोज को सेफ मोड में ओपन करने के लिए हम F8 का उपयोग करते हैं। अगला है F9। F9 का उपयोग क्या होगा, तो F9 का उपयोग है हमारा MS वर्ड डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश, जैसे MS वर्ड हमारा डॉक्यूमेंट खुला है, ठीक है। देखिए F5 जो था हमारे डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए था, लेकिन जो F9 जो है हमारा किसको रिफ्रेश करने के लिए होता है, ये MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए, वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए हम F9 का उपयोग करते हैं। F10 का उपयोग होता है मेन्यू बार को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। मेन्यू बार को हाईलाइट करने के लिए F10 F12 का उपयोग होता है, F10 का हाईलाइट करने के लिए, मेन्यू बार को हाईलाइट करने के लिए। कई बार आप ऑल्ट बटन से भी मेन्यू बार को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्ट बटन से भी मेन्यू बार को हाईलाइट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं F11 का काम क्या है। F11 का काम क्या है, तो फुल स्क्रीन मोड के लिए, ठीक है। F11 का काम है फुल स्क्रीन मोड के लिए, फुल स्क्रीन मोड के लिए हम F11 का काम लेते हैं। F12 का काम है, तो F12 का काम है सेव एज के लिए, सेव एज। यदि कोई वर्ड में आप डॉक्यूमेंट खोले हैं, MS एक्सेल में डॉक्यूमेंट खोले हैं, ठीक है, या फिर पावर पॉइंट में डॉक्यूमेंट खोले हैं, या फिर लगभग लगभग जो किसी भी फाइल में जो आप काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट खुला है, तो वो होता है आपका सेव एज। सेव एज का मतलब क्या होता है,
सबसे पहले सेव का मतलब समझिए, सेव का मतलब आपके करंट फाइल को सेव करता है, और सेव एज का मतलब है यदि आप उस फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं या फिर उसका एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हैं, इसलिए आपको सेव एज, ठीक है। और सेव एज उपयोग करके आप किसी भी फाइल का सोर्स या फिर उस डेस्टिनेशन भी, या फिर वो जैसे कोई फाइल डी ड्राइव में सेव है, सेव एस बटन दबा के या फिर F12 दबा के आप उसका ड्राइव चेंज कर सकते हो, उसके प्लेस को चेंज कर सकते हैं। ये होता है हमारे कीबोर्ड का शॉर्टकट बटन, ठीक है। ये होता है हमारे कीबोर्ड का शॉर्टकट बटन। कुछ कुछ शॉर्टकट को हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। अब हम कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किस प्रकार से हमारा फंक्शन की काम करता है। तो सबसे पहले हम उपयोग करने वाले हैं फंक्शन की, कौन सा होता है, F1, ठीक है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बस मैं लिख नहीं रहा हूँ, देखते जाइएगा। F1 यूज करेंगे, तो F1 जैसे मैं प्रेस करूंगा तो क्या होगा ये देखिएगा। मैंने F1 जैसी प्रेस किया, ठीक है, मैंने F1 जैसी प्रेस किया तो देखिए हेल्प डेस्क ओपन हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा है गेट हेल्प, ठीक है। ये F1 प्रेस करने से गेट हेल्प आ गया। अब देखिए F2 का उपयोग मैंने बताया था कि फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। बाय डिफॉल्ट यदि मैं देखिए मैं आउटपुट करके एक फाइल को सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है, यदि मुझे इसमें रीनेम करना है तो मैं F2 प्रेस करूंगा। तो देखिए F2 प्रेस करने से क्या होगा, उसको मुझे एडिट करने के लिए वो ऑप्शन दे दिया, ठीक है। यदि मुझे एडिट करना है तो एडिट करूंगा, नहीं तो मैं एस्केप दबा के बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। F3 का क्या उपयोग सीखे थे, तो सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए, ठीक है। सर्च बॉक्स फिलहाल वहां ये भी देखिए राइट कॉर्नर में देखिए सर्च बॉक्स लिखा है कंप्यूटर सर्च, ठीक है। यदि मैं F3 प्रेस करूं तो सर्च बॉक्स में देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया F3 में, ठीक है। F4 क्या आप समझे थे, एड्रेस बॉक्स ओपन करने के लिए। F4 क्या सीखे थे, एड्रेस बॉक्स ओपन करने के लिए। अभी देखिए एड्रेस बॉक्स ओपन हो रहा है, ठीक है। ये F4 प्रेस करने पर हमारा एड्रेस बॉक्स ओपन हो गया, इसको बोलते हैं एड्रेस बॉक्स। कभी भी आपको वापस जाना होता है तो एस्केप दबा के आप फंक्शन को वापस कर सकते हैं। F5 का उपयोग होता है कि वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। F5 देखिए दबा के देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे रिफ्रेश का ऑप्शन है, इसी प्रकार F5 से भी आप रिफ्रेश कर सकते हो। F6 का क्या काम था, तो कर्सर को एड्रेस बार तक ले जाने के लिए दबा के देखिए, ये देखिए कर्सर को हमारे एड्रेस बॉक्स तक ले जाता है ये देखिए कहीं ना कहीं हमारा ये चेंज हो रहा है। और F7 का उपयोग हम उसमें सीखना था MS वर्ड में, तो MS वर्ड में भी देख लेंगे, ठीक है। अब बाकी हम देखिए एक हमने क्या सीखा था, F11 सीखा था ना। F11 में क्या देखे थे, या फिर F10 में हमने देखा था कि मेन्यू बार को हाईलाइट करने के लिए, F10 में मेन्यू बार को हाईलाइट करने के लिए देखिए जैसे मैं F10 दबाऊंगा तो ऊपर देखिए यहाँ F लिखा गया 1 2 3। इसका मतलब है कि मैं F दबाकर काम कर सकता हूँ, H दबाऊंगा तो मेरा होम एक्टिवेट हो जाएगा, S दबाऊंगा तो शेयर एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए कुछ भी जैसे मैं दबाता हूँ H, जैसे मैंने H दबा दिया उसके बाद और हाईलाइट होते चला गया वो, ठीक है। ये काम हम ऑल्ट बटन से भी कर सकते हैं और इसको हम F10 से भी कर सकते हैं, ठीक है। स्केप जाना है तो आप स्केप दबाइए, ठीक है। फुल स्क्रीन के लिए आपको F11 यूज करना है, लेकिन ये ऑटोमेटिक यहाँ पहले ही फुल स्क्रीन में है, इसलिए फुल स्क्रीन आपको देखिए फुल स्क्रीन हो गया, ठीक है। जैसे बाहर जाना है देखिए फुल स्क्रीन हो जाएगा, F11 दबाने से मेरा फुल स्क्रीन हो गया, देखिए है ना। अंतर क्या दिख रहा है, देखते जाइए। अभी आपको होम टैब दिख रहा है, शेयर दिख रहा है, व्यू दिख रहा है। जैसे ही मैं F11 उपयोग प्रेस करूंगा तो वो फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब F11 पुनः वापस प्रेस करूंगा तो ये वापस मुझे छोटा करके दिखा देगा विंडोज को, ठीक है। तो ये होता है। अब F12 हमने आपको ऑफिस में बताना है, F12 आपको कोई सॉफ्टवेयर बता देते हैं, चलिए कुछ खोल के। ये हो गया हमारा ऑफिस। अब बाकी के बटन हम यही सीख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचा था F6 हो गया था। F7 देखिए, F7 प्रेस करने से क्या होगा, तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। पहले मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ इस प्रकार से। अब मुझे स्पेलिंग चेक करने के लिए बोलेगा ये, ठीक है। ये देखिए ये F7 से हमारा स्पेलिंग आप जितना भी स्पेलिंग लिखा रहोगे उसको आप चेंज कर सकते हो। ये F7 का काम हो गया। अब उसके बाद हमारा बचा था F8, है ना। F8 आपको विंडो को सेफ मोड में ऑन करने के लिए होता है, तो वो हम जब सिस्टम ऑफ करेंगे उस समय बता देंगे, ठीक है। अब बचा था आपका फाइनल F। देखिए ये मेरा फाइल जो है न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रूप में सेव है। यदि मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ, लोकेशन चेंज करना चाहूँ, तो मैं F12 प्रेस करके सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। देखिए ये आ गया सेव एज डायलॉग बॉक्स,
ठीक है। इससे आप इसका स्थान चेंज कर सकते हैं, फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं सेव एज करके। ठीक है, तो मुझे फंक्शन की में केवल इतना ही बताना था। ठीक है, यहाँ भी आप F11 का काम कुछ अलग हो सकता है जैसे वहाँ अलग था। ठीक है, तो वो हम जब स्पेशल सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो वहाँ भी बता देंगे। फिलहाल इतना आपके लिए बहुत है कि किस प्रकार से यहाँ पे काम होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने पूरे पढ़ लिए शॉर्टकट को। अब आगे बढ़ते हैं, कर्सर मूवमेंट की क्या होता है। कर्सर मूवमेंट की होता है कि जब भी आप डाटा ऊपर नीचे लिखते हो, है ना, जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो हमको ऊपर नीचे कोई भी एडिट करना हो गया, या उस शब्द के पास जाना हो गया, उस लाइन में जाना हो गया, उस कर्सर उस पैराग्राफ में एंट्री करना हो पाएगा, तो हम कर्सर का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कर्सर कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है कर्सर, ये है कर्सर, इसको हम बोलते हैं कर्सर। अब कर्सर भी आपको यहाँ दो तरीके से मिलेगा। ठीक है, कर्सर भी आपको यहाँ दो जगह से मिलेगा। इसको हम नेविगेशन की भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्सर की को हम नेविगेशन की भी कहते हैं। ये चार कुंजी का होता है, टोटल संख्या होती है चार। अब देखते हैं कर्सर कैसा होता है। वैसे तो आपको इसमें दिख गया है कर्सर ये होता है ना, ये होता है अप, डाउन, राइट और लेफ्ट। ठीक है, यदि आपको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है ना, किसी पेज को आगे पीछे करना है, देख कर्सर की क्या क्या उपयोग होता है। यदि कोई वर्ड टाइप कर रहा है ना, कोई लेटर टाइप कर रहा है, तो आपको किसी भी पंक्ति में जाने के लिए, किसी भी पैराग्राफ में जाने के लिए, आगे पीछे जाने के लिए आप कर्सर का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, यदि पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं तो इसमें आप पेज आगे पीछे के लिए कर्सर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्सर का उपयोग बहुत सारा है। यदि आप फोटोज देख रहे हैं आपके गैलरीज में, तो फोटो आगे पीछे करने के लिए, नेक्स्ट और प्रीवियस करने के लिए भी कर्सर का उपयोग किया जा सकता है। तो कर्सर हमारे कीबोर्ड में दो जगह मिलता है ना। ये जो कर्सर रहता है वो आपका एनी टाइम एक्टिव रहता है, एनी टाइम एक्टिव। ठीक है, एनी टाइम एक्टिव रहता है ये कर्सर। अब कुछ कर्सर यहाँ दिखेगा, ये देखिए, ये 8 में दिख रहा होगा, इस 4 में, जो आपका नंबर पैड है उसमें भी दिखता है ये। ठीक है, तो ये सेम काम करता है इस कर्सर के द्वारा, लेकिन इसको एक्टिव करना पड़ता है। एक्टिव ये जो है ना आपका नम लॉक, ये नम लॉक बटन है। यदि नम लॉक बटन ऑन है, इसका मतलब आप इन सभी से नंबर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वैसे तो मुझे उसमें बाद में बताना था, फिलहाल मैं यही बता देता हूँ। नम लॉक में यदि ये बटन नम लॉक मेरा ऑन है तो मैं एक प्रेस करके एक लिख सकता हूँ, दो प्रेस करके दो, तीन प्रेस करके तीन, है ना। तो नम लॉक यदि ऑन है, इफ नम लॉक ऑन है, यदि यहाँ पे लिख देता हूँ नम लॉक, नम लॉक यदि ऑन है, ऑन होगा, यदि मैं एक प्रेस करूंगा तो एक प्रिंट होगा, दो प्रेस करूंगा तो दो लिखाएगा स्क्रीन में, तीन लिखूंगा तो तीन। इसका मतलब ये है कि नम लॉक यदि ऑन है तो मैं वहां से नंबर इनपुट कर सकता हूँ। लेकिन यदि नम लॉक ऑफ है, ठीक है, यदि नम लॉक ऑफ है, इसका मतलब ये है यदि मैं दो प्रिंट, यदि मैं दो का ये की प्रेस करूंगा, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा डाउन एरो का काम करेगा। है, यदि नम लॉक ऑफ है तो ये मेरे डाउन एरो का काम करेगा। ठीक है, और यदि मैं 8 का प्रेस करूं नम लॉक ऑफ करके तो मेरे अप एरो का काम करेगा, 4 प्रेस करूंगा तो लेफ्ट का काम करेगा, और 5 6 प्रेस करूं तो राइट एरो का काम करेगा। उसी प्रकार यदि मैं एक प्रेस करूं तो मेरे इंड, इंड बटन हो जाता है ना, इंड, इंड का मतलब होता है किसी पेज के लास्ट में जाना, इंड कहलाता है। इंड भी दो जगह मिलेगा, देखिए यहाँ भी इंड है, यहाँ भी इंड है। ये वाला इंड आपको एनी टाइम एक्टिव रहेगा, केवल जो नम वाला पैड में है, नम लॉक ऑफ होने के बाद ही पेज डाउन, एंड, होम, पेज अप, कर्सर, ये हमारे काम करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारे काम करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखा, कर्सर कितने होते हैं कीबोर्ड में। तो मेनली यदि क्वेश्चन में आए तो कर्सर वैसे 4 ही होते हैं, है ना, इसको हम नेविगेशन कहते हैं। लेकिन कीबोर्ड में हमको 4 बटन मिलता है, अलग अलग 8 बटन होता है। राइट के लिए 2 बटन मिलेगा, लेफ्ट के लिए 2 बटन है, राइट के लिए, लेफ्ट के लिए, अप के लिए, डाउन के लिए 2 बटन हमको मिलता रहता है। यह होता है हमारा कर्सर मूवमेंट। आगे चलते हैं, तो संख्यात्मक पैड, इसी के बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे, संख्यात्मक पैड के बारे में। यही हमारा संख्यात्मक पैड, इतने को पूरे को हम संख्यात्मक पैड कहते हैं। ठीक है, इतने को हम संख्यात्मक पैड कहते हैं। संख्यात्मक पैड में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, तो 0 से लेके 9, ठीक है, 0 से लेके 9 तक मिलता है संख्यात्मक पैड में। साथ में आपको नेविगेशन की, नेविगेशन की क्या होता है, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, होम, इंड, होम, इंड, अप, और ये डाउन। ठीक है, पेज डाउन, पेज अप,
राइट, कि इतना हमको नंबर पैड में मिलता है। इसके अतिरिक्त नंबर पैड में आपको कुछ क्या मिल जाएंगे, ऑपरेटर। ऑपरेटर में मिलेगा आपको प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ठीक है। साथ में आपको एक इंटर बटन भी मिलेगा इसमें, ये देखिए इंटर बटन भी मिलेगा, ठीक है। एक इंटर बटन भी आपको कीबोर्ड में देखने को मिलेगा। तो ये होता है हमारे नमलॉक पैड, ठीक है। तो कीबोर्ड के दाएं भाग में 0 से लेके 9 तक, है ना, स्थान कुछ गणितीय संक्रियाओं करने के लिए। वास्तविक में जो नम पैड है ना, आपके गणितीय काम के लिए दिया गया है ना? क्योंकि यहाँ भी आपको दिया गया है वैसे देने को, लेकिन इससे काम फास्ट नहीं होता, ठीक है। 1 2 3 यहाँ भी दिया गया, इससे काम फास्ट नहीं होता। हमेशा हमारा जो राइट हैंड है वो नम लॉक पैड में रहता है और यहीं से हमारा नंबरिंग एंट्री होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नम लॉक पैड। काम कैसे करता है, यदि नम लॉक बटन ऑन है तो हमारा नंबर एंट्री होगा, नम लॉक बटन ऑफ है इसका मतलब हमारे जो उसमें जो लिखे रहे हैं ना संकेत लेफ्ट राइट अप डाउन, ये सब हमारे काम आएंगे। अगला है अन्य स्पेशल कीज। अन्य स्पेशल की, अब अन्य स्पेशल की क्या होता है, तो अन्य स्पेशल की में आता है विंडो लॉक की, विंडो की है, लॉक की है, ये सब आपके अन्य स्पेशल की में आएंगे, है ना। विंडो की हो गया, विंडो होगा, इसको लॉक हटा दीजिए। विंडो की, विंडो की क्या होता है, देखिए ये है हमारे विंडो, ये है हमारे विंडो, ठीक है। विंडो की को दबाने से आपके मेन्यू खुल के आते हैं, ठीक है। विंडोज की के दबाने पे आपको मेन्यूज खुलकर आ जाता है। देखिए देखिए अगर आ रहा होगा तो देखिएगा, ये देखिए आगे मेन्यू खुल के, मैंने विंडोज की प्रेस किया तो ये हमारे मेन्यू खुल के आ गए, ठीक है। ये इस की को प्रेस करने के बाद मुझे विंडोज की मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, मुझे मिल जाएगा। देखिए मैंने इस की को प्रेस किया तो मेरे पास मेन्यू खुल के वापस आ गया कि क्या क्या मेन्यू है इसमें, ठीक है। ये होता है हमारा विंडोज की, ठीक है। ये होता है विंडोज की। अब विंडोज की को आप दो जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। पहला तो ये विंडो है ना, यहाँ पे जाके विंडो का साइन है, ये विंडो की है। दूसरा यदि ये विंडो की काम नहीं कर रहा है तो आप कंट्रोल प्लस CRT, कंट्रोल प्लस स्केप दबा के भी आप इस की का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। कैप्स देखिए, है ना, कई बार ऐसा होता है यदि ये विंडो की काम नहीं किया, तो यदि हमको विंडो की काम नहीं किया तब क्या कर सकते हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए विंडो की बराबर आपका CRT कंट्रोल प्लस स्कैप, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्कैप, कंट्रोल प्लस स्कैप दबाने पर भी हमारे मेन्यू खुल जाते हैं। देखिए मैं दबा के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, है ना, कंट्रोल प्लस स्कैप दबाने से भी, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्केप दबाने से भी हमारे विंडोज की का काम होता है। अगला है हमारा कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या होता है, यहाँ पे लिखे देखिए कैप्स। यदि हम देखिए हमारे कीबोर्ड में पूरे A से Z तक है, लेकिन ये हमारे क्या है, कैपिटल लेटर में, ठीक है। कैपिटल लेटर में ABCD लिखा हुआ है। यदि हमें इसी ABCD को स्मॉल लेटर में लिखना है तो देखिए, यदि कैप्स लॉक ऑन है, ठीक है, यदि कैप्स लॉक ऑन है तो हम लोग को यदि A प्रेस करेंगे तो A लिखेगा, B प्रेस करेंगे तो B लिखेगा और C प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से C लिखेगा। लेकिन यदि कैप्स लॉक ऑफ है, याद रखिएगा, यदि कैप्स लॉक ऑफ है तो A प्रेस करने पर A छोटा वाला लिखेगा, B प्रेस करने पर छोटा वाला और C प्रेस करने पर छोटा वाला। कहने का मतलब यदि हमको स्मॉल लेटर या फिर बिग लेटर लिखना है, कैपिटल लेटर लिखना है, इसके लिए हमको कैप्स लॉक उपयोग करना पड़ता है। तो कैप्स लॉक की क्या है, एक बार कैप्स लॉक दबाने पर कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा। लगभग सभी कीबोर्ड में कैप्स लॉक बटन के नीचे एक क्या बोलते हैं इसमें लाइट रहती है ना। ऑन रहेगा तो लाइट जलेगा, नहीं तो वो नहीं जलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की हमारा बहुत काम आता है जब हम अल्फाबेट को स्मॉल से लेके स्मॉल या फिर कैपिटल लेटर में लिखना चाहें तो हम कैप्स लॉक की का काम करेंगे। अन्य स्पेशल की में आ गया आपका शिफ्ट की, ठीक है। अन्य स्पेशल की शिफ्ट की। अब शिफ्ट की का उपयोग समझिए, शिफ्ट की जो है कुछ स्पेशल काम करने के लिए आता है। शिफ्ट की है, देखिए अब इस पैटर्न में अपना, ये देखिए इसमें आपको जो एक नंबर है उसमें क्या लिखा है, या तो एक लिखा है और ऐसे उल्टा आई बना के दे दिया है, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा है, ये 2 लिखा है, 2 के साथ साथ हमको ऐसा @ का काम। सिंपली यदि आप इस एक को प्रेस करेंगे तो हमारे मॉनिटर में एक ऐसा प्रिंट होगा, 2 को प्रेस करेंगे तो 2 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यदि मुझे आवश्यक है कि मुझे @ चाहिए, हैश चाहिए, डॉलर का साइन चाहिए, है ना, तो देखिए इस
इस प्लेट में जितने भी नंबर हैं, नीचे 1 2 3 4 5 लिखे हैं, ऊपर में कुछ सिंबल लिखे हुए हैं। यदि इस सिंबल को यदि मुझे प्रिंट कराना है या फिर इसको मुझे टाइप करना है, तब क्या करूंगा, मैं शिफ्ट के साथ उपयोग करूंगा। पहले शिफ्ट दबाऊंगा और शिफ्ट को प्रेस किए हुए, है ना, छोड़ना नहीं है, शिफ्ट को प्रेस किए हुए, देखिए जैसे मैं लिख देता हूँ SHIFT, शिफ्ट प्लस यदि मैंने 2 प्रेस किया तो मेरे स्क्रीन में @ छप के आ जाएगा। शिफ्ट प्लस यदि मैंने 3 प्रेस किया तो मेरे स्क्रीन पे हैश लिखा के आ जाएगा। कहने का मतलब है शिफ्ट का काम कुछ स्पेशल काम के लिए किया जाता है ना, शिफ्ट का काम कुछ स्पेशल वर्क के लिए किया जाता है। जैसे ये वाला देख लीजिए, है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क है, यदि मुझे क्वेश्चन मार्क करना है तो क्या करूंगा, मैं शिफ्ट प्लस इस बटन प्रेस करूंगा, तब मुझे मिलेगा क्वेश्चन मार्क। और केवल बिना शिफ्ट के इसको प्रेस किया तो एक ऐसा फॉरवर्ड स्लैश मेरे पास बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है शिफ्ट की, जिसका वो स्पेशल की है शिफ्ट की। अब देते हैं टैब की क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले एक स्क्रीन बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये स्क्रीन बना लिया, स्क्रीन में मैं लिख रहा हूँ ABCD, मैंने लिख लिया। अब मुझे या तो ये 3 से 4 बार यदि मुझे स्पेस चाहिए, है ना, तो क्या करूँगा, मैं 3 बार 4 बार 5 बार स्पेस की को दबाऊंगा, है ना। लेकिन टैब का मतलब होता है कि ये एक ही बार में 4 से 5 घर को छोड़ देता है। ठीक है, यदि मैं यहाँ से टैप किया तो मुझे यहाँ से लिखना पड़ेगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ लिखते लिखते टैब प्रेस कर दिया तो मुझे यहाँ से लिखना होगा, मेरा कर्सर यहाँ पे जंप कर जाएगा। तो टैब की का जो उपयोग है, पहली बात तो हम जंप कराने के लिए करते हैं। दूसरी बात, टैब की का उपयोग आपके मेन्यू को भी जंप कराने के लिए होता है। टैब का मतलब जान लीजिए जंप के लिए होता है। ठीक है, यदि आप कोई टाइप कर रहे हैं, है ना, यदि टाइप कर रहे हैं तो वो जंप करेंगे, तो आप कैरेक्टर जंप करेंगे। लेकिन यही आप यदि किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं या फिर किसी ब्राउजर में काम कर रहे हैं, तो टैब का उपयोग क्या होगा कि मेन जो वर्ड रहता है या फिर मेन जो आपके साइट के नाम है ना, मेन जो साइट के नाम है, उस पर हम जंप करने के लिए भी टैब की का उपयोग करते हैं। मेन जो साइट का नाम है उसको भी हम उसको भी जंप करने के लिए हम टैब की का उपयोग करते हैं। टैब की का उपयोग कर्सर को एक निश्चित दूरी तक सरकाने के लिए जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। अगर हम एक्सेल सीट पर कार्य करते हैं तो हम टैब से सेल को एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं, है ना। यदि हम MS एक्सेल में काम कर रहे हैं, एक्सेल में, तो एक्सेल में क्या होता है, इस प्रकार के रोज बने होते हैं। यदि करेंटली मैं इस रो में हूँ और जब मुझे यहाँ जाना है तो मैं टैब का उपयोग करके इस रो में आ सकता हूँ। वैसे मैं राइट एरो का भी बटन दबा कर भी यहाँ आ सकता हूँ, लेकिन मेनली टैब का उपयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा टैब का उपयोग। आगे देखेंगे अन्य स्पेशल की में स्केप की नाम से ही पता चल रहा है, यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर में है, यदि उनसे बाहर आना चाहते हैं तो हम स्केप का उपयोग करेंगे। स्केप का एक उपयोग और बताया था मैं आपको, क्या, CRT का कंट्रोल प्लस स्केप करने से क्या होगा, कंट्रोल प्लस स्केप करने से आपके मेन्यू बार ओपन होके आते हैं। और मेनली स्केप का यूज हो जाता है वर्तमान प्रक्रिया से बाहर आने के लिए। कोई अनचाहा डायलॉग बॉक्स खुल गया है ना, कोई अनचाहा डायलॉग बॉक्स खुल गया है, उस डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे कुछ डायलॉग बॉक्स खोल रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा डायलॉग बॉक्स खुल गया, यदि मुझे बंद करना है तो मैं स्केप का उपयोग करूंगा, है ना। देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुल गया, चाहे तो यदि मैं इसको कैंसिल दबा के या फिर कट दबा के बंद कर सकता हूँ। लेकिन यदि मैं इस प्रकार उपयोग नहीं करना चाहता, तब क्या करूंगा, मैं स्केप दबा के भी इस छोटे मोटे विंडोज को मैं बंद कर सकता हूँ। याद रखिएगा, स्केप दबा के हम पॉपअप विंडो को बंद कर सकते हैं, मेन विंडो को बंद नहीं कर सकते। क्या, स्केप दबाने से हम पॉपअप विंडो को बंद कर सकते हैं। पॉपअप विंडो का मतलब होता है छोटा विंडो, जो विंडो के अंदर आता है उसको हम पॉपअप विंडो कहते हैं। ये है पॉपअप विंडो, ये है, ये जो है स्केप दबाने पर ही बंद हुआ। लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन में चल रहा है, वो स्केप दबाने पर भी एंड हो सकता है। ठीक है, यदि मैंने अभी स्केप प्रेस कर दिया, ठीक है, तो ये जो प्रेजेंटेशन चल रहा है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इसका काम होता है स्केप। अब देखिए बैक स्पेस का क्या मतलब होता है। बैक स्पेस की और डिलीट की इसमें बहुत दिक्कतें आती है। ठीक है, तो मैं दोनों को एक साथ बता देता हूँ। बैक स्पेस का मतलब होता है, चलिए मैंने यहाँ कुछ लिख दिया, राम लिख दिया, ठीक है, राम, और ये लिख दिया सीता, ठीक है, सीता लिख दिया। यदि मेरा कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, यदि मेरा कर्सर यहाँ पर है, तो बैक बटन जैसे ही दबाऊंगा तो ये ए खत्म हो जाएगा, फिर बैक बटन दबाऊंगा तो ये टी खत्म हो जाएगा, फिर बैक बटन दबाऊंगा तो ये मेरा
आई खत्म हो गए। कहने का मतलब यदि कर्सर यहाँ पे है तो बैक बटन दबाने से इधर के जितने भी शब्द रहेंगे वो डिलीट होते जाएंगे। ठीक है, बैक स्पेस दबाने से वो डिलीट होते जाएंगे। कई बार हम बैक स्पेस का उपयोग विंडो को रिफ्रेश करने, सॉरी, विंडो को वापस लाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, अब कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कहीं कहीं विंडोज खुला है क्या? ठीक है, आपको एक नया तरीके से बताता हूँ कि विंडोज को कैसे हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं आप वो और बाद में बता दूंगा। फिलहाल ये इसी में बता देता हूँ कि जैसे मैंने अब राम लिखा, ठीक है, राम लिखा, और यदि मेरा कर्सर यहाँ पे है, याद रखिएगा कर्सर मेरा यदि यहाँ पर है, ठीक है, यदि ये मेरा कर्सर है ना, एम और ए के बीच, यदि मैंने बैक स्पेस का प्रेस किया, बैक स्पेस, तो ये ए खत्म हो जाएगा। लेकिन गलती से यदि मैंने डिलीट दबा दिया तो एम निपट जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कर्सर के राइट साइड को यदि मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट बटन को उपयोग करूंगा। इसके बाद जितने शब्द लिखे रहेंगे वो डिलीट होते जाएंगे, लेकिन इधर का यथावत रहेगा इसमें डिलीट में। लेकिन यदि मैं बैक स्पेस याद लिख देता हूँ, ये बैक स्पेस और ये होता है आपका डिलीट, तो डिलीट दबाने से किसी कर्सर के राइट साइड का डेटा खत्म मिटता है, और बैक स्पेस दबाने से कर्सर के लेफ्ट साइड का डेटा मिटता जाता है। ठीक है, डिलीट और बैक स्पेस में यही अंतर है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे, तो डिलीट और बैक स्पेस में अंतर समझ आया। कर्सर के यदि राइट साइड को डिलीट करना है तो हमको डिलीट बटन दबाना है, कर्सर के लेफ्ट साइड को यदि हम मिटाना है तो हमको बैक स्पेस दबाना होता है। आगे चलते हैं, देखिए हमने डिलीट आपको बता दिया, अभी बता दिया ना डिलीट बटन का। तो ये तो हो गया हमारे कर्सर के परपेक्ष में। लेकिन यदि कोई फाइल सेलेक्ट है ना, यदि ये फाइल सेलेक्ट है, सेलेक्ट करने के बाद यदि मैंने डिलीट प्रेस कर दिया, ठीक है, यदि मैंने डिलीट प्रेस कर दिया तो ये फाइल खत्म हो जाएगा, मतलब ये मिट जाएगा और ये रिसाइकल बिन में चला जाएगा। ठीक है, यदि किसी सेलेक्टेड फाइल को दबाने के बाद या फिर किसी सेलेक्टेड डेटा को, सेलेक्टेड लाइन को, सेलेक्टेड पैराग्राफ को, सेलेक्टेड फाइल को सेलेक्ट करने के बाद, किसी फाइल को सेलेक्ट करने के बाद यदि डिलीट बटन प्रेस किया जाए तो वो फाइल डिलीट हो जाती है। या पैराग्राफ सेलेक्ट है तो पैराग्राफ डिलीट हो जाएगा, लाइन सेलेक्ट है तो लाइन डिलीट हो जाएगा। जो भी सेलेक्टेड आइटम है, सेलेक्टेड आइटम के बाद यदि मैं डिलीट प्रेस करूं तो लगभग वो डिलीट हो जाएगा, है ना। बैक स्पेस में भी कुछ हद तक डिलीट हो जाता है ना। बैक स्पेस में यदि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, एमएस ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ लाइनें लिखे हैं, आप उसको सेलेक्ट कर दिए, सेलेक्ट करने के बाद यदि आप बैक स्पेस दबा देते हैं तो भी वो फाइल, तो भी वो लेटर डिलीट हो जाएगा, वो लाइन डिलीट हो जाएगा। लेकिन फाइल के केस में यदि आप किसी ब्राउजर पे हैं, है ना, फाइल ब्राउजर पे हैं, फाइल को सेलेक्ट किए हैं तो बैक स्पेस दबाने पर फाइल डिलीट नहीं होता है, याद रखिएगा। उसके लिए हमको डिलीट बटन ही दबाना होगा, उसके लिए हमको डिलीट बटन ही दबाना होगा। ये होता है डिलीट का खेल। अब देखिए ऑल्ट की क्या होता है, ऑल्ट की का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑल्ट की है तो ऑल्ट की हमारे कुछ मॉडिफायर की होते हैं। ठीक है, कुछ इसमें मॉडिफायर की होते हैं जो कुछ स्पेशल काम करते हैं, तो ऑल्ट की हमारे मॉडिफायर की में आ जाते हैं। ठीक है, ऑल्ट की जो है हमारे मॉडिफायर की में आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे बटन है जिसको आपको एक साथ प्रेस करने पर ही कुछ स्पेशल वर्क होते हैं, जैसे कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। पहले तो होता है आपका SHIFT, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट बनाने से कोई भी फाइल परमानेंट डिलीट हो जाती है कंप्यूटर से, उसके बाद आप उसको रिसाइकल बिन से भी वापस नहीं ला सकते। ठीक है, ये तो हो गया स्पेशल की वाला। यदि कंप्यूटर हैंग हो गया है ना, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो यदि उसके बाद क्या करना होगा, हमको टास्क मैनेजर ओपन करना होता है कि जो फाइल काम नहीं आ रही है या फिर जो सॉफ्टवेयर अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसको बंद करना होता है। तो टास्क मैनेजर कैसे होगा, तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, CTRL प्लस ऑल्ट और डिलीट, इसको प्रेस करने पर हमको टास्क मैनेजर ओपन होके आता है। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट तीनों को एक साथ प्रेस करने से, एक साथ कहने का मतलब है कंट्रोल प्लस ऑल्ट, ये तीनों को लगातार, या फिर पहले कंट्रोल दबाए फिर ऑल्ट दबाए फिर डिलीट दबाए, तो ऐसा करने से, है ना, डिलीट को मैं डी पर लिख दूंगा, ये DL होगा ये। ठीक है, डिलीट, इसको प्रेस करने से क्या होगा, हमारे टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। ठीक है, टास्क मैनेजर है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं स्पेशल की, नम ब्लॉक की। ठीक है, अन्य स्पेशल की तो हम समझ गए हैं, अन्य स्पेशल की क्या होगा, तो कुछ कुछ स्पेशल की अब और देख लेते हैं क्या चीज़ है इसमें।
तो अन्य स्पेशल की में आपका आ जाएगा ये डिलीट, तो हमने देख लिया है, ठीक है। एक होता है हमारा प्रिंट स्क्रीन, ये बच गया था। प्रिंट स्क्रीन का मतलब क्या होता है जी? प्रिंट स्क्रीन का मतलब होता है ये, यदि आपने प्रिंट स्क्रीन बटन दबा दिया, इसका मतलब आपके स्क्रीन में, ये मान के चलिए आपके फोन में जो आप लेते हैं ना स्क्रीनशॉट, वही है प्रिंट स्क्रीन, है ना। प्रिंट स्क्रीन को ही स्क्रीनशॉट कहते हैं, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन पहले आया है, इस स्क्रीनशॉट शब्द बाद में आया है। तो प्रिंट स्क्रीन दबाने से क्या होगा, तो एट अ टाइम जो आपके डिस्प्ले में दिख रहा होगा, प्रिंट स्क्रीन दबाने से वो कॉपी हो जाता है, ठीक है। जैसे आप फोन में वो लेते हैं ना शॉट, फोन में लेते क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट, बस वही है। प्रिंट स्क्रीन दबाने से स्क्रीन में जो भी उस समय रहेगा वो एक कॉपी हो जाएगा इमेज फॉर्मेट में, ठीक है। तो हमारा ये बच गया था। दूसरा पेज अप और पेज डाउन होता है, पेज अप पेज डाउन, कहीं पे दिखेगा आपका ये पेज अप है, पेज डाउन हो गया, ये होम हो गया, इन हो गया, है ना। इन सबको आपको एक स्पेशल की के माध्यम से बताना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है हमारा एक और वीडियो इस पर देख लेते हैं, कितना लंबा हो गया वीडियो। आज का वीडियो जो है कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास कीबोर्ड पढ़ने के लिए फिलहाल और कुछ है ना, अभी और कुछ 3-4 चीज़ें कम करते हैं, कुछ बता ही देते हैं बाद में, फिर आज में कीबोर्ड खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे वैसे प्रैक्टिकल कर बता नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे जैसे ये हमारा MS ऑफिस खुला हुआ है, इसमें बहुत सारे पेज हैं, ठीक है। यदि मैं पेज डाउन दबाता हूँ, PGD, है ना, यदि मैं पेज डाउन दबाऊंगा तो मेरा जो कर्सर है वो नीचे चला जाएगा, पेज नीचे जाते जाएगा, है ना। पेज अब दबाऊंगा तो पेज ऊपर चलते जाएगा, ठीक है। इंड दबाऊंगा तो क्या होगा, देखिए सिंपली यदि मैं इंड दबा दिया, ये मेरा कर्सर यहाँ पे है और एक लाइन लिखा गया है, इंड दबाऊंगा तो कर्सर मेरे इस लाइन लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं कंट्रोल इंड दबा दिया, कंट्रोल इंड प्रेस किया, तो उस डॉक्यूमेंट के जब सबसे लास्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में चला जाएगा। क्या बोला मैं, यदि इंड दबा दिया, है ना, यदि इंड बटन को प्रेस किया गया, तो यदि इस उस डॉक्यूमेंट में यदि 10 पेज है तो वो 10वें पेज में जाएगा और 10वें पेज के लास्ट लाइन में चला जाएगा कर्सर, ठीक है। उसके उल्टा होता है होम। होम यदि ये मेरा एक लाइन है और कर्सर मेरे यहाँ है, होम दबाऊं, जैसे ही मैं होम दबाऊंगा तो कर्सर यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यदि मैंने कंट्रोल होम प्रेस कर दिया, ठीक है, यदि मैंने कंट्रोल होम प्रेस कर दिया तो क्या होगा, कंट्रोल होम प्रेस करने के बाद जो फर्स्ट पेज के पहले लाइन पे जाके वो मेरा कर्सर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पेज डाउन और बता दिए। बाकी इंटर की का उपयोग हम सिंपली मेन्यू को सेलेक्ट करने के लिए या फिर सेलेक्टेड आइटम को ओपन करने के लिए हम इंटर बटन का उपयोग करते हैं। और इंटर बटन आपको 2 जगह मिलेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ना। कुछ कुछ बटन हमको 2 जगह मिलता है, तो देखते हैं कि 2 जगह कौन कौन से बटन मिलेंगे। तो 2 जगह मिलने वाले हैं आपके इंटर, ठीक है। दो जगह मिलने वाले हैं आपके शिफ्ट, ठीक है, ऑल्ट, कंट्रोल, ठीक है। ये 2 जगह मिलते हैं, ठीक है, 2 जगह मिलते हैं। ऑल्ट यहाँ भी है, ऑल्ट यहाँ भी है, कंट्रोल है, यहाँ भी कंट्रोल है, शिफ्ट है, ये भी शिफ्ट है, ठीक है, शिफ्ट मिले। इंटर बटन ये भी इंटर है और ये भी इंटर है। तो कुछ कुछ बटन हमको 2 से 3 जगह देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कीबोर्ड में आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।